हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर मार्केट एनालिसिस वीडियो। लेट्स सी देखेंगे हम लोग किस तरीके से आज मार्केट ने मूव किया एंड कल हम किस तरीके से ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे निफ्टी को 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। निफ्टी में हमने क्या डिस्कस किया था लास्ट वीक कि हमारा प्लान जो रहेगा वो सेलिंग की तरफ ही रहने वाला है। एंड जो हमने टारगेट्स डिस्कस किए थे वो तो 25,050 एंड 25,000 ये हमारे टारगेट्स थे कि हमने प्लान किया था कि थोड़ा सा अभी स्पेस पेंडिंग है डाउन साइड में एंड हो सकता है 25,000 को मार्केट एक बार टेस्ट करे। एंड वही सिमिलर चीज़ आज होती हुई दिखी। हमारा क्या प्लान था, इन एनी केस मार्केट अगर इस रेंज में खुलता है एंड रेंज में खुलने के साथ ही अगर यहाँ से फ्लैट ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड्स प्लान करेंगे। एंड हमारा टारगेट था 25,050 25,000। आज होता क्या है, मार्केट खुला ज़रूर फ्लैट बट खुलते के साथ ही एकदम शार्प पहली मिनट में डाउन साइड में आ गया था। तो उसके बाद क्या किया मार्केट ने, मार्केट पहले वापस से ऊपर गया, अपने ब्रेकडाउन को रिटेस्ट किया। यहाँ पे जब मार्केट ने रिजेक्शन दिया, एक बहुत ही अच्छा सेलिंग का मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिला। ऑलमोस्ट 25,020 के लेवल्स को यहाँ पे टच किया मार्केट ने। यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनाने के बाद 25,000 को भी यहाँ पे टेस्ट किया मार्केट ने। उसके बाद पूरे दिन यहाँ पे एक रेंज बनाई एंड लास्ट क्लोजिंग आवर में एक छोटा सा यहाँ पे अप मूव देखने के बाद जो फाइनल क्लोजिंग है वो हमें इस जोन पे अभी देखने को मिली है। तो अभी अगर हम देखें, एक अच्छी खासी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है काफ़ी दिनों से। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे टॉप से मार्केट ने रिजेक्शन लिया, यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया, एक गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट में सेलिंग आई, उसके बाद आज भी एक सेलिंग। एंड अभी जो है 25,000 जो कि एक मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, वहाँ पे जाके मार्केट ने सपोर्ट शो किया है। एंड यहाँ पे अभी जो है क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा निफ्टी में, देखिए सिंपल प्लान रखेंगे हम लोग। ओवरऑल वीकली और मंथली लेवल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है एक मोमेंटम बुलिश है। डेली टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक नेगेटिव मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। तो भी हमारा प्लान क्या रहेगा उसको हम लोग बिल्कुल सिंपल रखेंगे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हम देखेंगे, अभी जो क्लोजिंग है वो एग्जैक्टली इस जोन पे है। 25,000 जो है वो मेजर सपोर्ट रहने वाला है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ से हम लोग अभी बाइंग करना स्टार्ट करेंगे नहीं। यहाँ पे अभी क्या करना है, हमें थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। इन एनी केस मार्केट अगर गलती से वापस से 25,000 को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो हो सकता है एक मेजर सेलिंग हमें फिर से होती हुई दिखे। क्योंकि आज के मार्केट अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल एक साइडवेज मार्केट जैसा ही है। ये सेलिंग ज़रूर आई बट कहीं ना कहीं मार्केट ने एक मिडल में जाके कहीं पे क्लोजिंग की है। तो अभी अगर यहाँ पे मार्केट वापस से अगर फ्लैट खुलता मान लीजिए एंड यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के साथ ही 25,000 के लेवल्स को अगर ये ब्रेक डाउन देगा तो डेफिनेटली एक और सेलिंग का मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इसको लेके जाएगा ऑलमोस्ट 24,900 के लेवल्स के आसपास तक। तो ये तो हमारा व्यू रहेगा सेलिंग की तरफ। इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुले या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले एंड उसके बाद थोड़ी देर होल्ड करने के साथ ही 25,000 को अगर ब्रेक डाउन देगा तब हमारा इंटरेस्ट रहेगा सेलिंग के लिए। बाइंग के लिए हम लोग कब प्लान करेंगे, इन एनी केस मार्केट अगर फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर गैप अप खुले 25,100 150 के आसपास, हमें क्या करना है यहाँ पे वेट एंड वॉच करेंगे। बाइंग में हम लोग डायरेक्टली जंप इन नहीं करेंगे तब तक हमें थोड़ा सा एक कन्फर्मेशन नहीं मिलता। यानी कि हम लोग क्या वेट करेंगे, इस जोन पे थोड़ी देर मार्केट अगर कंसोलिडेट करता है 1-2 घंटा और उसके बाद अगर ये जोन जो है 25,150 160 का जो लेवल है, अगर इसको ये ब्रेकआउट करना स्टार्ट करेगा अपसाइड में, तब हम लोग यहाँ पे जो है इंटरेस्टेड रहेंगे बाय करने के लिए। अगर मार्केट डायरेक्टली अप मूव करेगा यहाँ से तो मैं इंटरेस्टेड नहीं रहने वाला हूँ इसको ट्रेड करने के लिए। बेस्ट कंडीशन यही रहेगी कि मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाए या फिर गैप अप खुले, दोनों ही कंडीशन से मार्केट इस जोन पे बना रहे। एंड अगर पूरा फर्स्ट हाफ या फिर पूरा एक दिन अगर यहाँ पे हमें मिलता है मार्केट और उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट वापस से अपसाइड में देखने को मिलेगा तो हो सकता है वापस से एक अप ट्रेंड हमें देखने को मिले निफ्टी के अंदर। तो ये हमारा प्लान रहने वाला है निफ्टी में। थोड़ा सा वेट एंड वॉच का सिनेरियो है दोनों ही साइड के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हमें वेट करना है कि किस तरफ मार्केट मूव कर रहा है। जिस भी तरफ मार्केट मूव करेगा वहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेशन करने देंगे। डाउन साइड में थोड़ी देर कम कंसोलिडेशन भी चलेगी बट अगर अपसाइड में मार्केट मूव करेगा तो यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि एटलीस्ट 2 ढाई 3 घंटा यहाँ पे कंसोलिडेट करे और उसके बाद ही अगर कुछ ब्रेकआउट देगा तो हम लोग जो है इंटरेस्टेड रहेंगे इसको बाय करने के लिए। तो ये हमारा प्लान है निफ्टी के लिए। चलिए बैंक निफ्टी को देखेंगे हम लोग कि किस तरीके से आज मूव किया एंड कल हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर हम देखें यहाँ पे हमारा क्या प्लान था, ये जो है ये कल का लो था। यहाँ पे हमने क्या प्लान किया था, इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर यहाँ पे होल्ड करके ये ब्रेकडाउन देगा तो यहाँ पे जो है हम लोग सेलिंग का व्यू रखेंगे एंड बाइंग की तरफ जो है हमारा कोई भी मेजर व्यू नहीं था। तो आज होता क्या है, मार्केट खुला ऑलमोस्ट फ्लैट बट नीचे कभी भी इसने ब्रेकडाउन नहीं दिया। अपसाइड में जाने का ट्राई किया, अपसाइड में हमारा कोई प्लान नहीं था।
उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन ज़रूर मिला, वापस से मार्केट ने अपने डे लो को ब्रेक करके कल के लो को यहाँ पे टेस्ट किया मल्टीपल टाइम्स। कल का लो टेस्ट करने के बाद यहाँ पे एक अप मूव देखने को मिला एंड जो क्लोजिंग है वो हमें क्लोज टू क्लोज बेसिस पे देखेंगे तो एकदम फ्लैट क्लोजिंग अभी देखने को मिली है। तो बैंक निफ्टी में आज कुछ था नहीं यहाँ पे ज़्यादा कुछ करने को, क्योंकि हमारा प्लान था सेलिंग का एंड सेलिंग के लिए ये लेवल को ब्रेक डाउन होने के लिए हमने प्लान किया था, वो हुआ नहीं तो हमारा जो ट्रेड था वो ट्रिगर नहीं हुआ एंड अपसाइड में हमने कुछ भी प्लान नहीं किया था। तो ओवरऑल एक साइडवेज मार्केट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो अभी नेक्स्ट प्लान हमारा क्या रहेगा बैंक निफ्टी में, अगर हम देखेंगे यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की बात करेंगे, अगर यहाँ पे टोटली एक साइडवेज कैंडल हमें देखने को मिली, यानी कि दोनों साइड मूव किया एंड सेंटर में जाके अभी जो है क्लोजिंग करी है। तो यहाँ पे क्या है ना, अभी देखिए प्रीवियस ट्रेंड जो डेली टाइम फ्रेम में है वो नेगेटिव है, यहाँ पे साइडवेज गया है। तो दोनों ही तरीके की अभी चांसेस यहाँ पे हो सकते हैं। इन एनी केस मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुले, नीचे ब्रेक डाउन करे इस जोन को, तो हो सकता है एक शार्प सेलिंग हमें देखने को मिले। एंड दूसरी कंडीशन क्या रहेगी, अगर मार्केट इस जोन पे बना रहे एंड फिर इसके हाई को अगर ब्रेक करेगा तो यहाँ पे एक अप मूव भी हमें देखने को मिल सकता है। एग्जैक्टली अगर हम देखें 15 मिनट पे जाके, ये हमारे पास चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें ये हमारे पास एक रेंज है, इस रेंज के बाहर हम लोग एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। इन एनी केस मार्केट अगर यहाँ पे फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के साथ ही अगर मार्केट थोड़ी देर यहाँ पे होल्ड करता है इस जोन पे एंड उसके बाद 56,900 के लेवल्स को ब्रेक करना स्टार्ट करेगा अपसाइड में, यहाँ पे हम लोग एक बाइंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हमें लेके जाएगी 57,100-150 के लेवल्स के आसपास तक अपसाइड में। ये एक हमारा प्लान है अपसाइड के लिए। डाउन साइड की अगर हम बात करें, इन एनी केस मार्केट फ्लैट खुलने के साथ या फिर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुले चलेगा, दोनों ही कंडीशंस में 5, 10, 15, 20 मिनट आधा 1 घंटा यहाँ पे होल्ड करे एंड उसके साथ ही अगर आज के लो को ब्रेक करेगा मार्केट तो डेफिनेटली एक शार्प सेलिंग हमें यहाँ पे आती हुई दिख सकती है, जो लेके जाएगी हमें ऑलमोस्ट 56,500 के लेवल्स के नीचे, यानी कि 450-400 के लेवल्स के आसपास तक। तो ये हमारा प्लान रहेगा। बैंक निफ्टी में बहुत ही ईजी सेटअप है, क्योंकि एकदम ही साइडवेज क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। तो दोनों ही साइड यहाँ पे विक्स है डेली टाइम फ्रेम में, तो जिस भी साइड मार्केट क्रॉस करेगा थोड़ी देर होल्ड करने के साथ, उसी तरफ जो है हम लोग यहाँ पे ट्रेड्स प्लान करेंगे एंड देखेंगे कि किस तरीके का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। तो ये हमारा प्लान है। दोनों ही इंडेक्सेस में एक अच्छी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है 2-3 दिनों में, अभी मार्केट ने थोड़ा सा होल्ड किया है, तो अभी देखना पड़ेगा कि अगर मार्केट यहाँ से कंटिन्यू करेगा इस सेलिंग को या फिर अभी थोड़ा सा होल्ड करके वापस से एक अप मूव हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे। तो ये हमारा प्लान है दोनों ही इंडेक्सेस के लिए। देखेंगे कल किस तरीके से मार्केट ओपन होता है। थैंक यू सो मच।